तो दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो आज से हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह नहीं, हम लोग एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? तो सबसे पहले मैं ये हिस्ट्री में से एच आई वर्ड ही रिमूव कर देता हूँ। अब ये रहेगी एक स्टोरी। तो आज से हम लोग हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture, we are going to cover a new and interesting chapter, that is the Delhi Sultans. तो जैसा कि आप सब समझ चुके होंगे कि हम लोग इस चैप्टर में दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में बात करने वाले हैं। सुल्तान्स यहाँ पर सलमान खान से कोई भी तात्पर्य नहीं है सुल्तान का। सुल्तान मतलब होता है किंग। तो इधर इसकी मीनिंग कुछ ऐसी होगी कि दिल्ली का किंग, और यू कैन से दिल्ली का एम्परर। तो चलिए, इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं तुम्हें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये वाला जो टेबल है, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, तो थोड़ी तुमको बोरिंग लगेगी, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें तुमको चैप्टर में कवर करा दूंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और अब तुम स्टोरी इंजॉय करने वाले हो। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1130 से। 1130 से दिल्ली पर रूल करते थे राजपूत। राजपूत दो कैटेगरी के थे। जिनका रूल 1130 से 1145 तक चला उन्हें तोमर्स कहते हैं, और जो रूल करते थे 1175 से 1192 के बीच उनका नाम हमने चौहान्स रखा। तो ये चौहान्स की बात है। तो चौहान्स को डिक्लाइन किया इन्होंने। अब मैं तुम्हें ये वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो 1206 में आई ये, और इन्होंने बोला कि अब हम रूल करेंगे दिल्ली पे। फिर ये बोले ऐसे कैसे कोई भी आएगा हमारे राज्य में और बोल देगा कि अब मैं रूल करूंगा तो उसको राज्य दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बोले चलो युद्ध कर लेते हैं। तो युद्ध हुआ, काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ। तो युद्ध में जीते ये, इस वजह से अब के राजा अब ये हो गए, दिल्ली सुल्तान अब ये हो गए। तो अब दिल्ली सुल्तान जब ये बने तो इन्होंने कहा कि जो पुराना रूलर था उसने बड़े घटिया घटिया इंस्क्रिप्शन बनाए थे, उसकी डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आती। कॉइन्स की डिज़ाइन तो बिल्कुल ख़राब है, और आर्किटेक्चर देख के तो एकदम मज़ा नहीं है, इसको चेंज करो। तो इन्होंने इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया। अब उस टाइम पे क्या था ना, देखो इन्होंने चेंज कर दिया। अब कोई दूसरा रूलर आता है तो उसको भी पिछले वाले रूलर का इंस्क्रिप्शन, कॉइन ये सब पसंद नहीं आता, तो वो सब चेंज होता रहता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और आर्किटेक्चर इनका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। अब मैं राजा हूँ यहाँ का, जो भी हूँ मैं ही हूँ, यानी अब मैं दिल्ली का करता धरता हूँ, तो इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो। तो इन्होंने इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया। आई होप कि तुम्हें ये भी चीज़ समझ में आई होगी। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें इनका परिचय कराया नहीं, ये कौन थे? ये थे तुर्की। तो तुर्की रूल आया, तो इसलिए हम लोग इसको तुर्किश डायनेस्टी भी कहते हैं, और यू कैन से स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। किसी किसी बुक में इसका नाम मुमलुक डायनेस्टी भी लिख, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक ही देवी हैं, इनके कई सारे अवतार हैं, सॉरी एक ही नाम है, इनके कई सारा मतलब वर्ड थोड़ा इधर उधर किया गया है। तो आई होप कि तुम लोग समझ ही गए होंगे। तो उस टाइम पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, तारीख, जो कि एक तुर्की वर्ड है। अब तारीख का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, जैसा कि हमने मूवीज़ में देखा है, तारीख पे तारीख। तो ये जो तारीख है ये उस टाइम पे रिप्रेजेंट करता था हिस्ट्री। जैसे आज हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे हिस्ट्री की बुक नहीं होती थी, उस टाइम पे तारीख की बुक होती थी। तो तारीख में यही सारी चीज़ें जो पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज, तो उस टाइम पे भी तारीख में भी पास्ट ही लिखा होता था। और ये पढ़ते थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरीज या रूलर्स, ये सारे लोग ये तारीख को पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रूल करते थे। अब जब तारीख का झुंड आ गया तो इसको हम लोग त्वरिक के नाम से जानते हैं, या तुम लोग कह सकते हो कि तारीख का प्लूरल होता है त्वरिक, या जैसा कि हमने देखा हिस्ट्री का प्लूरल हिस्ट्रीज, उसी तरह तारीख का प्लूरल त्वरिक। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। द सर्कल ऑफ जस्टिस, और हम लोग नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने तुम्हें दो चीज़ और बता दी कि त्वरिक को कौन कौन पढ़ता था। त्वरिक को सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स और जो कोर्ट में रहते थे वो सभी लोग पढ़ते थे। अब हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होता है। सॉरी, अब हम लोग की स्टोरी में एक नया मोड़ आ रहा है, देखते हैं वो मोड़ क्या है।
अब तो ये डिपेंड करता है कि ये मोड़ हमें चौराहे पे लेके जाता है या फिर यू टर्न दिला के वापस से वहीं पे लेके आ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द सर्कल ऑफ जस्टिस केस स्टडी, यानी अब हम लोग सर्कल की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें एक सर्कल बनाना है, उसका हम एक बनाएंगे रेडियस, और रेडियस का जो डबल होता है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। ओ शिट, मैं तो तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा रहा था, अचानक से ये मैथ्स का टॉपिक कैसे आ गया। ओ हाँ, याद आया। तो अब हम लोग जो सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो कहानी इनसे रिलेटेड है। तो अब ये भैया कौन है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है स्टार्ट बोलने की आदत होगी, फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, वंस अगेन, मतलब हद है। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ़क्र ई मुदब्बिर की। तो अब हम लोग इनकी कहानी भी पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने क्या देखा कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसका उद्घाटन हो चुका था। तो स्लेव डायनेस्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम जो है ना, फ़क्र ई मुदब्बिर ये लॉकडाउन का शिकार हो गए। जैसे हम लोग आज घरों में बैठे हैं ना, ये भी घर में बैठे थे। तो घर में बैठे बैठे बोर हो गए, ये खाली बैठे थे। उस टाइम पे टीवी तो होता नहीं था, फ्री फायर जैसे गेम उस टाइम पे थे नहीं कि कोई टाइम पास कर सके इंसान। लूडो का भी इन्वेंशन मेरे ख्याल से तब तक तो नहीं हुआ होगा। तो ये खाली बैठे थे, इनके सामने पेपर पड़ा था। पता नहीं वो पेपर वहाँ पर कैसे आया, कोई मुझे बता दे वो पेपर वहाँ पे कैसे आया तो मैं फाड़ देता उस पेपर को। देखो बेकार में सिलेबस बढ़ा दिया तुम लोग का ना। चलो कोई बात नहीं, अब सिलेबस बढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये खाली बैठे थे, इनके सामने पेपर था, तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और वही सारी बातें लिखी जो हमें पहले से पता है। और इनके दिमाग में ये जो खूंखार आइडिया आया, इसने हमारे बुक का 1-2 पेज खा लिया, यानी 1-2 पेज बढ़ा दिया। तो देखो ये बात है द सर्कल ऑफ जस्टिस की। तो ये सर्कल जस्टिस का कैसा चलता है वो मैं तुम्हें बताने वाला। तो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये एक तरीके से शैतानियत वाली काम ही किए हैं, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें बता रहे जो हमें पहले से पता है। इन्होंने बोला जो किंग है वो बिना आर्मी के जी नहीं सकता, मतलब किंग बिना आर्मी के वैलिड ही नहीं है, और आर्मी बिना पैसे के काम नहीं करती। तो किंग को आर्मी को पैसा देना पड़ता है, और किंग ये पैसा कहाँ से लाती है? किंग ये पैसे लाती है पीजेंट से। और ये पीजेंट से पैसे कैसे लेती है? पीजेंट से पैसे लेती है टैक्स के रूप में, और यू कैन से रेवेन्यू के रूप में। अब दूसरी चीज़ कि पीजेंट भी डिपेंड करते हैं किंग पे, ताकि पीजेंट को न्याय मिल सके या जस्टिस मिल सके। तो ये जो सर्कल चल रहा है ना, इसी को इन्होंने नाम दिया द सर्कल ऑफ जस्टिस। ओके, तो अब देखने वाले हैं हम लोग स्क्राइब्स के नखरे। ये जो चीज़ इन्होंने किया, ये ऐसे तो करते नहीं थे। ये सारी चीज़ जो ये लोग लिख रहे थे, तो इनका कुछ नखरा भी होता है, इनकी कुछ हदें भी होती हैं। तो चलो वो देखते हैं। तो ये जो स्क्राइब्स होते थे, अरे मैंने तुम्हें स्क्राइब्स का मतलब तो बताया नहीं, तुम लोग यही सोच रहे होगे। अरे स्क्राइब्स का मतलब मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में कायदे से बताया। स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो कुछ लिखते थे। तो ये जो कुछ लिखते थे, या स्क्राइब्स कह सकते हो, ये लोग सिटी में रहना पसंद करते थे। ये लोग ज़्यादातर गांव को इग्नोर करते थे। तो इसीलिए ये लोग सिटी में रहना पसंद करते थे, क्योंकि इन्हें गांव की मिट्टी से उतना लगाव था नहीं। इन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने में मज़ा आता था। तो इसलिए ये लोग सिटी में रहना पसंद करते थे और गांव को इग्नोर करते थे। अब इनको जो है ना लालच था गिफ्ट का। ये लोग गिफ्ट के काफ़ी ज़्यादा लालची थे, शौकीन थे। तो ये लोग गिफ्ट की लालच में, शौक में किंग के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते थे, जिससे किंग खुश होकर या इम्प्रेस होकर इन्हें गिफ्ट दे देता था। और तीसरी बात, ये लोग रूलर्स के आइडियाज़ भी लिखते थे। रूलर का आइडिया ज़्यादा कुछ तो होता नहीं था, उनकी सोच बड़ी तुच्छ थी। तो इसलिए वो केवल बर्थ राइट और जेंडर के बारे में ही बात करते थे। अब तुम बगल में देख सकते हो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अगर तुम्हें बर्थ राइट का मतलब नहीं पता है तो इनकी बातें सुनो, ये तुम्हें बर्थ राइट का मतलब अवश्य बता देंगे बच्चा। तो बर्थ राइट का मतलब होता है अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार। तो इन्होंने बोला था ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बर्थ राइट का मतलब वहाँ से तुम लोग समझ सकते हो। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या है वो बताता हूँ तुम्हें। तो बात है 1236 की। ये जो आदमी है जिनका चेहरा मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इनका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। तो ये जो बात 1236 की मैं कर रहा था, उस टाइम क्या हुआ ना, उस टाइम ये राजा ने अपना एक सक्सेसर बनाया, और इन्होंने अपना सक्सेसर अपनी बेटी को बनाया, जिनका नाम रजिया था। अब रजिया बनी सुल्तान, इसलिए इनका नाम पड़ गया रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कब बनी थी रानी बनी थी ये 1236 में। अब ऐसा नहीं है कि शमसुद्दीन का कोई बेटा नहीं था।
लेकिन सारे बेटे नालायक थे, मतलब कामचोर टाइप के थे। और सबसे ज़्यादा काबिल थी रजिया। तो देखो यार, ये जो भाई साहब है ना, इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है। वो क्या है ना, जब कभी भी किसी भाई की बहन उससे ज़्यादा काबिल होती है तो ऐसा सीन देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तो पिछले 15-20 साल से सहता आ रहा हूँ, 20 कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन कम से कम 15 साल से तो सही रहा हूँ। बाकी तो तुम लोग समझ ही सकते हो। फिलहाल हम लोग टॉपिक से ना भटकते हुए एक दास्तां तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, बाकी तुम लोग समझदार हुई। तो क्या हुआ इनके साथ, रजिया सुल्तान के साथ, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। बट इतना याद रख लेना, रजिया सुल्तान 1236 में पावर में आई थी। अब क्या हुआ वो देखते हैं। इधर बढ़ने से पहले मैं इन भाई साहब से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। डोंट वीप यार, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यार मैं समझ सकता हूँ और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो अपनी दुख भरी दास्तान फिर से मैं सुनाने लगा। फिलहाल देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। तो ये बात है 1240 की, जब आए एक क्रॉनिकलर जिनका नाम था मिनाज ई सिराज। इन्होंने बोला कि कोई भी महिला एक रूलर नहीं बन सकती, इसलिए इन्होंने रजिया सुल्तान को थोड़ा फोर्स किया कि ये अपना सल्तनत छोड़ दे। और ये काफ़ी ज़्यादा इसी सब चीज़ों में थे, और ये बोले भी थे कि माना कि रजिया काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अपने नाकारे सॉरी अपने भाइयों से ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल है। इनके भाई गए गुजरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक फीमेल हम सब पर रूल करे। इनका ऐसा कुछ थिंकिंग थी, और इनकी थिंकिंग गलत है यार, बहुत गलत है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो इनकी थिंकिंग गलत तो है। फिलहाल जो हो चुका उसको वापस से तो बदल नहीं सकते, लेकिन ठीक ही है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। रजिया सुल्तान का जो रूलिंग पीरियड था वो केवल 4 ईयर्स का था, जो कि तुम लोग नोटिस कर चुके हो। 1236 से 1240 तक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पीरियड इन्होंने रूल किया। अब क्या हुआ, तो इनको तो हटा दिया गया, इनको इनकी तख्त जो थी वो हड़प ली गई और वो छीन लिया गया। अब रजिया सुल्तान कोई भी एम्परर नहीं रही, या तुम कह सकते हो कोई भी इम्प्रेस नहीं रही। तो अब ये किंग तो थी नहीं, बेसिकली ये किंग बन के ही रूल कर रही थी। क्वीन तो सभी लोग होते ही हैं, लेकिन रूलर थी ये एक। तो तुमको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इनकी रजिया सुल्तान की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईयर तो तुम लोग प्लीज़ याद रख लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1236 टू 1240। 1236 में इनका राज तिलक हुआ था, और 1240 में ये फ्री फायर खेलने लगी, मतलब खाली बैठ गई। अब इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरी तुम्हें देखने को मिलेगी। एक मूवी बताता हूँ तुम्हें। देखो, मूवी देख के, मूवी का नाम सुन के एकदम खुश। अब यार, जब कभी भी हिस्ट्री का नाम, मैंने ये खुद फील किया है, जब कभी भी हिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम स्पेशली सुनने को मिलता है तो बच्चे लोगों का मुंह इतना घटिया तरीके से लटक जाता है, फिर जैसे मतलब क्या बोल दिया उन्हें। और जब कभी भी मूवी का नाम आता है एकदम खुश, जैसे जन्नत मिल गई हो। तो चलो मूवी की बात करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार, मुझे इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है। भाई साहब, मैंने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। फिलहाल स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी पढ़ने से पहले मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक मूवी सजेस्ट करने वाला हूँ, और ये तुम्हारी बुक में लिखा भी हुआ है, रुद्र माँ देवी के बारे में। तो रुद्र माँ देवी जो थी, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, सिप्नोसिस। तो इस मूवी की सिप्नोसिस ये है कि जो रुद्र माँ देवी थी, ये लड़का बन के रूल करती थी। एक जो ककतिया शहर है वहाँ पर ये लड़का बन के रूल करती थी, या तुम कह सकते हो इंग्लिश में कहो तो बॉय बन के रूल करती थी। यानी ये किंग बनी थी बेसिकली, ये क्वीन नहीं बनी, ये किंग बनी थी। अब उसकी कंडीशन क्या थी ये तुम्हें मूवी देख के समझ में आएगा, उनकी कंडीशन। फिलहाल मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये वाली मूवी ज़रूर देख लेना। बाकी तुम लोग जो बेकार बेकार काम करते हो, जैसा कि फ्री फायर खेलने में जितना टाइम वेस्ट करते हो या खाली बैठने में जितना टाइम वेस्ट करते हो, ये वाली मूवी देख लेना। हिस्टोरिकल मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ये सारी मूवी। देखोगे थोड़ी नॉलेज मिलेगी, और इसके बारे में बुक में लिखा भी हुआ है। जितना बुक में लिखा है उतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब इनकी बात करते हैं। इनका नाम है दिद्दा। एक चीज़ तो तुम्हें बताया नहीं, ये एक चीज़ और तुम्हारी बुक में लिखा गया था कि ये जो रुद्र माँ देवी थी, इनका जो रूलिंग एरिया था वो आंध्र प्रदेश था। ये चीज़ याद रख लेना। अब बात करेंगे हम लोग दिद्दा की। तो दिद्दा थी, कश्मीर से बिलोंग करती थी ये, और वहाँ की एक फीमेल रूलर थी। ये सारी चीज़ें हमारी बुक में लिखी गई है। और दिद्दा ये जो वर्ड है, ये दीदी से अराइव हुआ है, या तुम लोग कह सकते हो दीदी को कहते हैं ना एल्डर सिस्टर,
तो एल्डर सिस्टर यानी दीदी से ये वर्ड डिराइव हुआ है, जिसको कहते हैं दिद्दा। तो इन्होंने अपने आप का नाम या टाइटल दिद्दा रख दिया। जैसे गब्बर इज बैक मूवी में गब्बर नाम रखा गया था ना, टाइटल, वैसे। तो अब नया टॉपिक शुरू होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ जिससे तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। अब ये जो सुल्तान लोग थे ये दिल्ली में इस वजह से आए थे क्योंकि दिल्ली का जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था, लेकिन दिल्ली काफ़ी ज़्यादा छोटा भी तो था। तो ये लोग छोटे से जगह पे राज्य करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, इसलिए इन्होंने आसपास का एरिया अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, या तुम कह सकते हो अपने रूलिंग एरियाज को थोड़ा एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे थे। इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया सी पोर्ट पे और आसपास के एरिया पे। सी पोर्ट पे कब्जा ये लोग क्यों करते थे? क्योंकि सी पोर्ट को ये लोग ट्रेड से एज्यूम करते थे और सोचते थे सी पोर्ट इज इक्वल टू ट्रेड। अब अगर ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब पैसा भी मिलेगा, तो मुनाफा डबल हो जाएगा ना। और ये लोग तो है ही लालची, देख रहे हो चेहरा। तो इसीलिए ये लोग जो है ना एक्सपेंड करने लगे, अपना एरिया थोड़ा बढ़ाने लगे। अब देखो क्या होता है। अब ये लोग ठहरे आलसी, तो ये लोग यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल का सीन तो नहीं ना देख सकते, या दिल्ली में बैठे बैठे सिंध का सीन तो नहीं ना देख सकते कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। और इन लोग के पास कोई ऐसा दिव्य दृष्टि टाइप का भी नहीं होता था जैसा संजय के पास था। तो इसीलिए ये लोग दिल्ली से बैठे बैठे बंगाल का हालचाल नहीं पता कर सकते थे, और सिमिलरली दिल्ली से बैठे बैठे सिंध का हालचाल भी पता नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जो मंगोल्स थे, मंगोल्स ने इसका फ़ायदा उठाया और दिल्ली पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तब इनकी हालत थोड़ी टाइट हो गई थी। फिर एंट्री होती है गैसुद्दीन बलबन की, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ साथ हम लोग ये वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अब वो मैं वीडियो एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो जब कभी भी सस्पेंस क्रिएट होता है ना, तुम लोग को बहुत मज़ा आता है। इसीलिए बच्चे लोग ज़्यादातर सीरियल भी देखते हैं, जो कि मम्मी लोग देखना पसंद करती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सस्पेंस टाइप का क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा कि सीरियल में होता है। अब देखते हैं कि तुम्हें कैसे मज़ा आता है। तो थोड़ा सस्पेंस बनाए रखो, अगला वीडियो देखोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए एंजॉय करो, सेफ रहो, बाय।